हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पार्टनर का नाम अपने मन में रिपीट ज़रूर से करना है और मैं देखूंगी कि आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। रीडिंग करते हैं आप लोगों की। तब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन जो है ये इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत सारा, ढेर सारा, इतना सारा प्यार अपने मन में लेके बैठे हुए हैं। बहुत सारी फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए, बहुत सारा प्यार है इस पर्सन के मन में आपके लिए, क्योंकि ये जो किंग ऑफ कप्स है इसको बहुत सारा प्यार होता है अपनी लेडी से, इसको बहुत सारा प्यार होता है अपनी प्रेमिका से। वो मन में बहुत सारी अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी फीलिंग्स, उन सबको दबा के रखता है। किसी कारण से, किसी मजबूरी की वजह से या फिर हेजिटेशन के कारण ये अपने फीलिंग्स को अपनी प्रेमिका को नहीं बता पाता है। इस वक्त आप लोगों के ऑपोजिट में जो पर्सन है वो पर्सन, मैं अभी दोनों तरीके से बताऊंगी, मेल व्यूअर्स के लिए भी थोड़े से खास मैसेजेस यहाँ पे आए हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तो इन जनरल यहाँ पे ये जो पर्सन है आपको अपने लाइफ में हंसते, खिलखिलाते, चहकते, महकते, लचकते देख रहे हैं। मतलब आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों ने पहले भी बहुत सारा काम किया है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया है, फिर आप लोगों ने अपने करियर पे काम करना शुरू किया। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप लोग कितने ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप में से कुछ लोग अब अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। कहाँ से इस पर्सन को पता चलता है आई डोंट नो, आप सबके लिए अलग अलग देखिए यहाँ पे हो सकती है सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे जैसे ये पर्सन आपको देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को आप लोग सीख रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की है अपने जीवन में पैसे कमाने के लिए। कितने सारे आपने, कभी कभी तो आपकी तबीयत भी खराब होती होगी, लेकिन इस पर्सन ने देखा है कि, और बड़े प्यार से ये आपके ना, आपके बारे में जब भी सोचते हैं बड़े प्यार से सोचते हैं, बहुत आराम से, बहुत सुकून से। और ये देखते हैं कि देखो कैसे ये अकेले भी इंजॉय कर रही है अपने जीवन को। इसीलिए ये पर्सन विथ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी तरफ में बहुत अ, एक डिटरमिन्ड पर्सन की तरफ, एक डिटरमिन्ड माइंड माइंड से पूरा दृढ़ निश्चय करके ये आपके तरफ आगे, आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपको और जानने और समझने के लिए और अपने दिल की बात बताने के लिए ये व्यक्ति आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने मन को इस पर्सन ने पक्का कर लिया है कि आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। कभी कभी कुछ लोग इस पर्सन से पूछते भी हैं शायद कि तुम जा रहे हो क्या, तुम अपने मन की बात, अपने दिल की बात बता रहे हो क्या या नहीं बता रहे हो। ये पर्सन किसी को बताते हैं, अगर कोई इतना ही खास हुआ तो उसको बताते भी हैं, कोई इतना खास नहीं है तो उसको इधर उधर का जवाब देके और रफा दफा कर देते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे आप अगर अपनी किसी लेडी लव, अपनी क्रश, अपनी पार्टनर, अपनी एक्स के लिए देख रहे हैं तो इन्हें मालूम है कि आप इनको बहुत पसंद करते हैं। ये जानती हैं कि आप लोग किसी जिम्मेदारी के कारण, किसी मजबूरी के कारण, या फिर कोई हेजिटेशन है, या आप बस नहीं बताना चाहते हैं, कुछ भी रीज़न, बहुत कुछ हो सकता है, आपके पास और भी ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं। तो ये ना जैसे आपका आपका एक तरीके से इंतज़ार कर रही हैं, ये वेट कर रही हैं कि कब आप आगे आएँ और आप इनको प्रपोज़ करें और ये आपके साथ में आगे बढ़ें। ये उस मौके का इंतज़ार कर रही हैं, जो मौका ये आपसे चाहती हैं कि आप वो मौका इनको दीजिए, आगे बढ़ने का। बात करके, मिलके, मैसेज करके, कॉल करके, जैसे भी हो। चलिए कलेक्टिव बताते हैं। आप लोगों के पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में स्टक हैं, अटके हुए हैं और देख रहे हैं कि कोई
कोई प्रोग्रेस नहीं है। जैसे मैं आप लोगों की भी बात करूँ, तो आप लोग भी देख रहे हैं कि कोई प्रोग्रेस नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। डेफ़िनेटली हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग चुपचाप अब हो गए हैं, बिल्कुल शांत हो गए हैं। आप लोग बिल्कुल भी अपने पार्टनर को ना तो कोई कॉल करते हैं, ना मैसेज करते हैं। आप लोग बिल्कुल शांत होके बैठ गए हैं। लेकिन एक मन की अगर बात बोलें, तो आप लोगों के मन में यही है कि अगर ये पर्सन मिल जाता, अगर इसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती थी। थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का एक एक छोटा-सा, बड़ा-सा कह लीजिए, लेकिन एक मैसेज तो आ रहा है कि किसी-किसी के पर्सन को अपनी पोज़ीशन का घमंड है। ये मैसेज है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अब ये नहीं है कि पोज़ीशन बहुत बड़ा नाम है, या बहुत बड़ी पोज़ीशन है, इतना अचीव कर लिया है अपनी लाइफ़ में, तो देखिए मानते आपको बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कभी-कभी ना कदम रुकते हैं कि कैसे आगे बढ़ूँ और वो क्यों नहीं आगे बढ़ेगी, ऐसे तो फिर मेरी पोज़ीशन कम हो जाएगी उसकी नज़र में। एक मन में आता है ना वो चीज़, तो वो चीज़ है, आप में से किसी-किसी के पर्सन के मन में वो चीज़ है। वैसे हमारे व्यूअर्स में से आप लोग, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नज़र तो रखते हैं अपने पर्सन पे। आप लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं और आप लोग उनकी तरफ देख भी रहे हैं, कोई मैसेज करने का सोच भी रहे हैं। चाहे मैसेज करना हो, चाहे एक डेट करने का मन हो, मीटिंग करने का मन हो। थोड़ा-सा ये फीलिंग तो है हमारे व्यूअर्स में से किसी के अंदर में कि इसने मुझे अ, अबैंडन कर दिया था, इसने मुझे छोड़ दिया था। ये फीलिंग यहाँ पे आ रही है किसी के लिए। तो फिर से कहीं वो चीज़ ना हो जाए, इस चीज़ का आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत सारा ख़्याल रखना चाहते हैं, ठीक है? ये हमारे व्यूअर्स की तरफ से कुछ लोगों की फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे। थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आप लोगों के ऑपोज़िट में जो हैं, उन लोगों की और क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। किन्हीं की यहाँ पे मैरिड सिचुएशन भी है, ओके? मैरिड सिचुएशन भी है यहाँ पे, किन्हीं के लिए कोई एक मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों मैरिड हो सकते हैं। हुँ। ये मजबूरी है उनके लिए, जिस मजबूरी या जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी की मैं बात कर रही थी, तो ये आप देख लीजिए, आपके पर्सन अगर मैरिड है किसी और के साथ में, या आप किसी और के साथ में, तो ये आप लोग दोनों की मजबूरी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब इस वक़्त ये जो पर्सन है, ये मेल या फीमेल जो भी आपके ऑपोज़िट में जो भी हैं, आप जिनके लिए भी रीडिंग को अभी आप देख रहे हैं, विथ दिस लवर्स कार्ड, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक 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 ऐसा समय आता है ना, जिस समय आदमी अपना हर प्रैक्टिकल दिमाग साइड में रख देता है, और अगर याद आती है किसी की तो बस आती है। तो वैसे ही ये पर्सन अभी आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस भी करते हैं और डीपर कनेक्शन आपके साथ में फ़ील करते हैं। आपको अपना लवर या आपको अपनी प्रेमिका इस वक़्त ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है कि आप ही उनके सब कुछ हो। और अगर मैं किन्हीं की मजबूरी वाली बात बोलूँ, तो यहाँ पे है कि आप में से किन्हीं का कनेक्शन तो एक ऐसा कनेक्शन है जो अट्रैक्शन बेस्ड तो है, अट्रैक्शन बेस्ड भी है। अगर समाज में आप कहेंगे कि आप दोनों, कुछ लोगों के लिए, ख़ास करके उनके लिए जो एक-दूसरे के साथ मैरिड हैं, या फिर कोई एक किसी और के साथ में कमिटेड है, आप चाहे आपके पार्टनर। तो अगर सोसाइटी में आप लोग एक-दूसरे के बारे में बताएँगे, तो लोग कहेंगे कि ये तो गलत है, क्योंकि वो तो मैरिड है, या वो तो किसी और के साथ कमिटेड है, उसका तो कोई और पार्टनर है। तो यहाँ ये चीज़ किन्हीं का है। अब ऐसी जिसकी सिचुएशन है, तो वो बहुत दर्द में है, वो बहुत पेन में है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपको किसी भी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे सकेंगे। और अगर आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप लोगों के बीच में अभी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। आप लोग फ्यूचर के सपने को लेके काफ़ी चिंतित हैं, आप भी और आपके पर्सन भी, मैं मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ।
आप लोग चिंतित हैं कि अभी ही ये हाल है, अभी ही हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं रोमांस तो कहाँ चला गया है, कितना स्पेशल हम लोग दोनों एक दूसरे को फील कराया करते थे, वो चीज़ तो बिल्कुल गायब ही हो गई है हम लोग दोनों के बीच से। तो किन्हीं-किन्हीं के लिए ये भी यहाँ पे सिचुएशन है और आप लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी टेंस्ड हैं, आपके पर्सन भी हैं और आप भी हैं, ओके? क्योंकि इसका जो असर है वो सिर्फ़ आप दोनों तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर पड़ा है आपके परिवार पे, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के परिवार पे और अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो उन पे भी पड़ा है। चलिए, अब जनरल यहाँ पे ले लेते हैं और क्या सोचते हैं आप लोगों के पर्सन। 9 ऑफ वांड्स ये आपके पर्सन की तरफ से भी आ गया है, तो कॉमन यहाँ पे है कि आपके पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं जिससे कि कहीं से भी आप दोनों में से किसी का ना नाम खराब हो जाए। तो ये चीज़ एक यहाँ पे हर्डल बनी हुई है और जिसका उपाय इस पर्सन को नहीं नज़र आ रहा है। अगर कहीं पे मैरिड सिचुएशन या दूसरे के साथ कमिटेड सिचुएशन है तो वहाँ पे मैं कह रही हूँ। सो इनको वक़्त चाहिए, ये पर्सन वक़्त चाहते हैं, ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है आप लोग, आपके पास अच्छा ज्ञान है, आप लोग टीचर कोई हो सकते हैं, कोई बहुत स्पिरिचुअल है यहाँ पे। आप लोगों के अंदर में सही और गलत को पहचानने की बहुत अच्छी क्षमता है। आपके सामने कोई क्या मुखौटा पहन के आता है, आप उसके पीछे की चीज़ें देखने की भी क्षमता रखती हैं या रखते हैं, ऐसा आप लोगों के पार्टनर्स को आपके लिए फ़ील होता है। आपके पर्सन आपको एक ऐसे टीचर, एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन, एक ऐसे नॉलेजेबल पर्सन के रूप में देखते हैं जिसका सोसाइटी में नाम है, जिसने अपना एक अच्छा नाम बनाया है और लोग उनको मानते काफ़ी हैं, लोग आप लोगों को ना काफ़ी मानते हैं। देखिए, आपके पर्सन की भी जो छवि है वो बहुत अच्छी यहाँ पे निकल के आ रही है, उनकी भी अच्छी पोज़ीशन है और आप लोगों को भी आपके पर्सन जो है वो वैसा ही देखते हैं और चाहते हैं किसी-किसी के पर्सन की एक अगर अच्छे से आप लोगों ने समझा एक-दूसरे को, थोड़ा वक़्त दिया, थोड़ा इनको भी वक़्त दिया, तो आगे शायद कुछ आप लोग घर वालों की सहमति से या समाज की सहमति से थोड़ा वक़्त देके आप लोग यूनियन में आ सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। किसी-किसी के पर्सन को ये डर है कि अगर हम एक होंगे तो फिर समाज क्या बोलेगा? लोग मुझे ना ताने दें, लोग आपको ना ताने दें, कहीं नाम खराब ना हो जाए, ऐसी भी चीज़ें किन्हीं की है यहाँ पे। देख लीजिएगा जिनकी सिचुएशन ऐसी है या आपके पर्सन की है तो देख लीजिएगा यहाँ पे। तो उसको ठेस ना पहुँचे, इनका जो समाज में नाम है और कोई नहीं चाहेगा कि उसका जो समाज में नाम है, उसको कहीं से भी उसके किसी भी ऐसे काम से कोई भी ऐसा कृत्य करे सॉरी कि उसको ठेस पहुँचे, ये पर्सन तो नहीं चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये आपको चाहे भले ही समय लग जाए, अभी अगर नहीं संभव हो पा रहा है, भले ही समय लग जाए, लेकिन ये आपको अपना ऑफ़र तो देंगे। ये कुछ आपको बताएँगे कि किस हद तक ये आपका साथ दे सकते हैं, किस हद तक ये आपके और अपने रिश्ते को नाम दे सकते हैं। देखिए, अलग-अलग सिचुएशन के लिए अभी मैं बता रही हूँ, जैसे अभी मैं मैरिड लोगों के लिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जो शादीशुदा है, वो तो शादीशुदा है ही। तो अब नाम देने की क्या बात है वहाँ पे, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी यहाँ पे उन लोगों के लिए है जिनका मैरिज से कोई भी ताल्लुक नहीं है, मतलब वो लोग मैरिड नहीं हैं और किसी और के साथ भी मैरिड नहीं है। उनके लिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि वो ऑफ़र देंगे कि हम क्यों ना पहले एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जान लेते हैं। क्योंकि अभी तुम भी मुझे इग्नोर कर रही हो या कर रहे हो और मैं भी तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो क्यों ना आते हैं, धीरे-धीरे एक-दूसरे से बातें करते हैं, मिलते हैं, समझते हैं एक-दूसरे को और फिर देखते हैं कि आगे क्या हो पाता है। कुछ नहीं हो पाया तो ठीक है, अपने-अपने रास्ते निकल लेंगे, लेकिन दोस्त बन के रह सकते हैं।
अच्छी जान-पहचान रख सकते हैं। चलिए दोस्ती तो बहुत बड़ा टर्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी, और जान-पहचान रखना हाँ, रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? कोई किसी के साथ भी जान-पहचान रख सकते हैं, अच्छे संबंध में एक-दूसरे के साथ में रह सकते हैं, उसमें बिल्कुल कोई खराबी नहीं है और लोग रहते ही हैं। और देखें आपके लिए और क्या सोचते हैं। द मैजिशियन, एलिफेंट्स, क्या इंटेंशन रखते हैं प्लीज डिवाइन बताइएगा, क्या इंटेंशन रखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी क्वालिटीज ना, ये पर्सन बिल्कुल लट्टू है उस पे आपकी क्वालिटीज के ऊपर में। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। एक अलग स्टोरी थोड़ी यहाँ पे निकल के आई है, जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ अब। या तो आप लोगों के पर्सन एक कार्मिक कनेक्शन में है, जो कार्मिक कनेक्शन को वो निभा तो रहे हैं लेकिन उनसे चल नहीं पा रहा है, पर चूंकि है तो है, सालों से किसी को जानते हैं या महीनों से किसी को जानते हैं, उसके साथ में रिलेशनशिप में रहे थे या रहे हैं, तो कैसे उसको छोड़ दें। तो यहाँ पे मैं वो चीज देख पा रही हूँ कि कुछ है, कुछ अटका हुआ, जो मैं कह रही थी ना आपको एकदम शुरू से, कि कुछ तो है जो इसको रोकता है इस पर्सन को। तो यही चीजें हैं जो आपके पर्सन को रोकती हैं आपकी तरफ आने से। और इस पर्सन का या तो किसी के साथ शादीशुदा होना, या तो फिर कोई पार्टनर होना जिसके साथ में अब खुश नहीं है। हो सकता है पार्टनर भी खुश नहीं हो, जो भी थर्ड पर्सन है हो सकता है वो भी खुश नहीं हो, लेकिन वो है उसके साथ में, पर उसको उस रिश्ते को निभा पाना, वो उन्हें एक तरफा लग रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे वही उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है जैसे वही उसको इस उस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, और उसकी तरफ से वो दुखी हो सकती है, जो भी थर्ड पर्सन है ना, वो दुखी हो सकती है, लेकिन उसका अब कंट्रीब्यूशन नहीं देखते हैं, उसकी तरफ से इंटरेस्ट नहीं देखते हैं ये पर्सन, कि वो भी चाहती है कि वो भी अपनी तरफ से कोशिश करे। ये किसी की वाइफ हो सकती है, किसी की पार्टनर हो सकती है, ठीक है। ये एक स्टोरी निकल के आई है तो वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो एक कनेक्शन यहाँ पे ये पर्सन तो डेफिनेटली छोड़ेंगे, जो अभी के लिए वो सोसाइटी के सामने कुछ नहीं बोल सकते हैं। किन्हीं का यहाँ पे निकल के आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, अपना ऑफर देना, अपने दिल की बात कहने के लिए बहाना ढूंढना, कैसे मिलना है, कैसे उसकी तरफ आगे बढ़ना है, ये सारी प्लानिंग करते हुए, कि देखते हैं कि कब वो वक्त आता है जब सब कुछ, कहते हैं ना कि सारे प्लैनेट्स अलाइंड हैं, सारे नक्षत्र जो है वो फेवर कर रहे हैं, उस समय जाके फिर प्रपोज करना है या अपने दिल की बात बतानी है। ये चीज़ है। मैं थोड़ी ना निश्चिंत देख रही हूँ अब इस पर्सन को, एकदम निश्चिंतता है, कहीं भी मुझे यहाँ पे जल्दी नहीं दिख रही है, पर जैसे ये पर्सन निश्चिंत है, इन्हें लगता है थोड़ा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो हैं, आप जाएंगे कहाँ, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि ये आपको प्रपोज करेंगे और आप जाके इसकी झोली में गिर जाएंगे आप लोग, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ इसी पर्सन के हाथ में है, तो घमंड बिल्कुल है। और ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने तरीके से, अपने हिसाब से और अपने समय से कोई रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं, ऑपोजिट के लिए, जो ऑपोजिट में जो पर्सन है, वो उसके लिए ऐसा रिलेशनशिप दुखदाई हो जाता है। ये मैं अभी बता देती हूँ। मैंने ये कार्ड्स इतने सारे इसलिए निकाले थे
मैं देखना चाहती थी कि कोई जल्दी में कोई एक्शन है इस पर्सन का या नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि जल्दी में कोई एक्शन नहीं है, हर चीज़ की प्लानिंग जो है वो थोड़ी दूर की प्लानिंग है। तो चलिए आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस ले लेते हैं। और ये गाइडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। देखिए जिनसे मैच करता है, जिनकी सिचुएशन से, वो रख लीजिएगा। प्लीज गाइडेंस दीजिएगा डिवाइन हमारे व्यूअर्स को। प्लीज गाइडेंस दीजिएगा डिवाइन हमारे व्यूअर्स को। प्लीज गाइडेंस दीजिएगा डिवाइन हमारे व्यूअर्स को। कभी कभी प्यार काफी अंधा करने वाला होता है, हम उसमें ये नहीं देख पाते हैं कि अगला हमें थोड़ा थोड़ा प्यार देता है, फिर कहीं भाग जाता है, फिर थोड़ा प्यार देता है, फिर अपने मुताबिक उस रिलेशनशिप को चलाता है। ऐसे भ्रम से बाहर निकलिएगा। वो सिर्फ आपको एक खिलौना बना के चल रहा है, जो जब आता है, जब उसका मन करता है, वो खिलौने की तरह खेलता है अपने पार्टनर के साथ में, और फिर वो निकल जाता है। ये एक टॉक्सिक, ये एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, ये एक टॉक्सिक और कार्मिक रिलेशनशिप का लक्षण है। अगर आप सोचिएगा कि वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, उसकी आदत है। वो कंफर्टेबल हो चुका है, वो आपको देख चुका है कि आप वैसे में भी चल सकते हैं। ये जब आए, जैसे आए, जब बात करे, जब चला जाए, उसकी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वो उसकी आदत हो चुकी है। अब यहाँ पे इन दो कार्ड्स में से मुझे दो अलग मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो उनके लिए है जो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज आ रहा है, या जो है किसी रिलेशनशिप में लेकिन शायद उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनके लिए ये मैसेज है कि प्यार भी एक फूल के पौधे की तरह होता है। आप उसमें खाद, पानी, उसकी निराई गुड़ाई करते रहेंगे, तभी वो फलेगा फूलेगा। उसमें धूप लगनी चाहिए, उसमें हवा अच्छे से लगनी चाहिए, तभी उसमें अच्छे फूल आएंगे। या अगर फल का पेड़ है तो उसमें अच्छे फल आएंगे। वैसे ही प्यार का जो रिश्ता होता है ना, भाई बहन के साथ हो, माता पिता के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, उसमें अपना इनपुट डालना होता है। चूंकि रिश्ता 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना हो गया है, उसको आप छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। प्यार चाहिए होता है लोगों को, खास करके अगर आप देखते हैं कि अगले की तरफ से है, आपके लिए इंतजार है, या आपके लिए उसकी आंखों में प्यार है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये प्यार जो है वो नर्चरिंग मांगता है। जैसे पौधे को हम नर्चर करते हैं ना, देखभाल करते हैं, वैसे ही प्यार नर्चरिंग मांगता है। अब दूसरा मैसेज ये है कि आपके लिए कोई न्यू लव आ रहा है, सीधी सी बात है। तो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लेट गो कर दीजिए। कर ही दिया है आपने, मैं जानती हूँ, कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है आपने, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपने कर दिया है, ठीक है। तो अट्रैक्ट करते रहिए। आप डिवाइन को संदेश भेजिए ना कि आई एम ओपन फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, आई एम ओपन टू रिसीव माई सोलमेट, आई एम ओपन टू रिसीव माई love, I'm open to have a loyal, a loving, caring partner. Wish someone you wished for is coming into your life। किन्हीं की मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होती जा रही है, होनी जा रही है। तो डेंडरलाइन है यहाँ पे। लोग इसको फूंक मारते हैं, और जो इसके बीज उड़ते हैं हवा में, तो ऐसा बोला जाता है कि उनकी विश जो है वो चारों तरफ फैल रही है, ठीक है। द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज अ डेस्टीन इवेंट। आप ट्विन फ्लेम बोलिए, आप सोलमेट बोलिए, या अपना डेस्टीन पार्टनर बोलिए, आप लोग धीरे धीरे अलाइन हो रहे हैं और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। न तो खुद को किसी को बहुत लाइटली लेने दीजिए, उसको तुरंत वहां पे टोकिए कि आप देख रहे हैं कि वो आपको अच्छे से आपके साथ में व्यवहार नहीं कर रहा है। दूसरा कि
खुद भी किसी के साथ में जब कोई आपको बहुत प्यार देता है, आपके लिए अपना समर्पण दिखाता है और आप ही अगर उसमें इंटरेस्टेड है, नहीं है तो साफ बोल दीजिए। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए उसको खुश करने की, उससे भी खुशी प्राप्त कीजिए और इक्वल गिव एंड टेक रखिए रिलेशनशिप में। क्योंकि वो चाहिए होगा, अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो। बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगला इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको लेट गो भी कर दीजिए, आराम से जाने दीजिए। जो जा रहा है या जो जा चुका है, उसको बिल्कुल खुले दिल से जाने दीजिए। आपके जो ब्लॉकेजेस है ना, वो खुल जाएँगे, वो हट जाएँगे। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और सभी लोगों का ध्यान